लाइफ में सबसे बड़ा गूफ अप क्या किया है? मैंने तो एक बार बैडमिंटन के लिए शटल नहीं मिली तो अंडे को ही शटल बना लिया। हाँ, मम्मी का उस पर क्या रिएक्शन था उस पर किसी और दिन बात करेंगे। चलो, हम जैसे लोग ये सब करें तो फिर भी समझ आता है, बट कैन यू इमेजिन एप्पल डूइंग समथिंग लाइक दिस? हाँ जी, आईफोन वाले एप्पल की बात कर रही हूँ। Whenever we think of Apple तो माइंड में एक परफेक्शन की पिक्चर बनती है। स्लीक डिजाइन्स, ग्रेट प्रोडक्ट्स, लाखों सारे एप्पल फैंस, सब कुछ परफेक्ट। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि एप्पल से कुछ बहुत बड़े, यानी बहुत ही बड़े गूफ अप्स भी हुए हैं? यकीन नहीं होता ना? वेल, आज का वीडियो इसी बारे में है। Let's dive in. Number 1, Apple Bandai Pippin. सोनी का PlayStation, Microsoft का Xbox, Nintendo का Wii, अगर ये सब गेमिंग कंसोल बना सकते हैं तो Apple क्यों नहीं? Rumors ये हैं that Apple too is coming up with a gaming console. Well, that would be exciting, right? But what if I tell you that Apple already gaming console launch कर चुका है? हाँ, वो अलग बात है कि ये प्रोजेक्ट था एक फेलियर। So, what exactly happened? In 1995, Apple collaborated with a Japanese toy and video game company Bandai to make the Pippin game machine. What was special about it was that it was not just a gaming console. It also came with internet connection, तो आप अपने friends के साथ इंटरनेट पर multiplayer games भी खेल सकते थे। Now, this was surely ahead of its time. Obviously, Apple इस project को लेकर बहुत ambitious था, but unfortunately, launch के सिर्फ 2 साल बाद इसे discontinue कर दिया गया। One reason could be its high price. It was priced at a whopping $600, यानी around 50,000 rupees, and this is 1995 we're talking about. Another reason was that उस टाइम ज्यादातर लोगों के पास इतना फास्ट इंटरनेट कनेक्शन था ही नहीं कि वो इस ऑनलाइन गेम फीचर का फायदा उठा सकें, and that was precisely its USP. So ultimately it was a flop. Ping, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Imagine अगर इन सोशल मीडिया एप्स की लिस्ट में एक नाम होता एप्पल का भी। Well, कोशिश तो हुई थी। नाम था Ping. Ping was Apple's attempt at making a social media network. 2010 में Apple ने Ping के नाम से एक म्यूजिक शेयरिंग सोशल नेटवर्क लॉन्च किया जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते थे अपने फ्रेंड्स और इवन म्यूजिशियंस के साथ। लेकिन Ping पर सबसे बड़ा चैलेंज था अपने दोस्तों को ढूंढना, because this did not come with Facebook integration as announced earlier, जिसकी वजह से ये उतना पॉपुलर हुआ ही नहीं जितना एंटिसिपेट कर लिया गया था। And finally in 2012 लॉन्च के 2 साल बाद it was discontinued. It goes on to show कि Apple जैसी बड़ी कंपनी की भी ब्रांड लॉयल्टी didn't help. Otherwise Apple could have easily integrated it in all the Apple devices and people could have used it, but it was still a failure. इससे एक और important बात सामने आती है, you may be a leading company, but you still always try to experiment. लेकिन पास्ट में आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में सक्सेस की गारंटी किसी के पास नहीं है। The key is to keep experimenting, keep exploring. Air power. Well, एयर पावर को फ्लॉप तो नहीं कहना चाहिए, बिकॉज ऐसे तो फ्लॉप होने का चांस ही नहीं मिला। ये एप्पल का एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लॉन्च होने से पहले ही बंद कर दिया गया। 2017 में एप्पल ने अनाउंस किया that they'll be launching the Apple Air Power and that it could charge 3 devices at once: iPhone, AirPods and Apple Watch. Of course, it got people excited. यहाँ तक कि एप्पल ने ये वायरलेस चार्जिंग का फीचर अनाउंस किया था iPhone 10 के लॉन्च के साथ, और कई लोगों ने तो इसके लालच में ही आईफोन खरीद लिया। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि एप्पल ने कभी ये वायरलेस चार्जिंग पैड लॉन्च ही नहीं किया। 2019 में इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद Apple said that Air Power was dead because it did not meet its high standards. Really? ऐसे कैसे हाई स्टैंडर्ड्स भैया, और वो भी एक ऐसे डिवाइस के लिए जो बाकी सभी कंपनीज बड़े मजे से बना रही हैं। Okay, let's talk about Apple Portable. अब नाम सुनकर आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, पोर्टेबल जिसे आप कहीं भी कभी भी कैरी कर सकते हो, राइट। पहले इस पोर्टेबल की स्पेसिफिकेशन सुनो, फिर बात करते हैं। इस पोर्टेबल का वेट था 7 किलोग्राम और कॉस्ट थी $7,400, यानी लगभग 6 लाख रुपए। और ये बात है 1989 की। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और सुनो। इसका बैटरी डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर आपने इसकी बैटरी को एक बार फुल्ली डिस्चार्ज होने दिया तो बस that's it. फिर ये दोबारा कभी जिंदा नहीं होगा। मतलब इसमें और ब्रिक में प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं। कोर्स 1990 में लॉन्च के बस 1 साल के अंदर अंदर इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। Apple 3 लॉन्च इन 1980। Apple 3 को लेकर स्टीव जॉब्स के कई एम्बिशियस प्लान्स थे। उन्हीं में से एक था that the machine should run quietly. ओके, ग्रेट। कंप्यूटर चलने पर उसमें से बिल्कुल भी आवाज ना आए। Was it too much to ask for? Well, apparently yes. Since they wanted कि कंप्यूटर बिल्कुल आवाज ना करे, तो स्टीव जॉब्स और एप्पल के इंजीनियर्स ने ये डिसाइड किया कि कंप्यूटर में कोई भी वेंट्स या कूलिंग फैन नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने कंप्यूटर को एल्यूमिनियम केस के साथ बनाया टू मेक श्योर दैट इट रिमेन्ड कूल। बट द प्रॉब्लम वाज कि कंप्यूटर इतना ज्यादा हीट हो जाता था कि कई बार कंप्यूटर चिप्स और फ्लॉपी डिस्क मेल्ट हो जाती थी। और पता है एप्पल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूजर्स को क्या सलाह दी? दे सेड कि आप कंप्यूटर को 6 इंच ऊपर उठाकर फिर ड्रॉप करें ताकि जो चिप्स सर्किट बोर्ड से बाहर आ रही हैं वो रीसेट हो जाएं।
वाह, ऑब्वियसली दैट डिड नॉट हेल्प और एप्पल को अपने बेचे हुए सभी कंप्यूटर्स रिकॉल करके रिप्लेस करने पड़े, ऑल 14,000 ऑफ देम। लेटर एप्पल आल्सो लॉन्च्ड द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ एप्पल 3 जिसमें उन्होंने इन इश्यूज को फिक्स किया, बट इट वाज टू लेट बिकॉज़ एप्पल 3's रेपुटेशन हैड ऑलरेडी टेकन अ हिट। नीडलेस टू से एप्पल 3 वाज अ डिजास्टर। फाइनली 1984 लॉन्च के 4 साल बाद एप्पल डिसकंटिन्यूड एप्पल 3। इट इज एस्टिमेटेड कि एप्पल को इस प्रोजेक्ट से $60 मिलियन यानी लगभग 450 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, एप्पल 3 प्रोजेक्ट पर जितने भी लोगों ने काम किया था सभी ने एम्बैरेसमेंट के चलते एप्पल से रिजाइन कर दिया। क्विक टेक कैमरा। किसी भी पार्टी के बाद फोटोज भेजने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है? उसी दोस्त की जिसके पास लेटेस्ट आईफोन होता है ना? सो आज जो कैमरा इतना सक्सेसफुल और पॉपुलर है उसकी हिस्ट्री में एक बहुत इंटरेस्टिंग माइलस्टोन भी है एंड दैट इज क्विक टेक कैमरा। एप्पल क्विक टेक 200 कैमरा वाज लॉन्च्ड इन 1994 बट इट वाज डिसकंटिन्यूड इन 1997। इनोवेशन के मामले में ये बाकियों से एक कदम आगे था बिकॉज़ दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंज्यूमर डिजिटल कैमरास जिसे आप अपने कंप्यूटर में प्लग कर सकते थे। बट दैट वाजंट इनफ। व्हाट अबाउट द कैमरा बेसिक्स? इस कैमरा में ना तो जूम करने का ऑप्शन था और ना ही आप मैनुअल फोकस कर सकते थे एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाई इट वाज अ फ्लॉप। Apple Maps. Okay, this one's my favorite and probably the funniest too. In order to substitute Google Maps, Apple ने लॉन्च किया अपना खुद का Apple Maps. Sounds exciting, right? लेकिन जैसा Apple Maps हम आज यूज करते हैं, शुरुआत में it was nothing like that. एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, Nokia Maps और Apple Maps पर सेम ब्रुकलिन ब्रिज की पिक्चर्स को कंपेयर किया गया। Nokia Maps ने तो बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर दिखाई, लेकिन Apple Maps ने सड़क पर दिखाया एक शार्प प्लंज जो एक्चुअली वहां था ही नहीं। मतलब Apple Maps देखकर तो चाहे आप सोच लो कि भाई आज तो मरने वाले हैं, but then you'd be pleasantly surprised to find nothing of that sort there. और तो और फ्लोरिडा के सुपरमार्केट को दिखा दिया हॉस्पिटल। मतलब इमरजेंसी में अगर आप Apple Maps को फॉलो करते करते इस रिवरसाइड हॉस्पिटल पहुंचना चाहो तो you'd be disappointed because वहां आपको मिलेगी ये जैक्सनविल सुपरमार्केट। ऐसे और कई बग्स की वजह से इनिशियली Apple Maps को एक फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया गया था। Fuck mouse. Apple takes pride in the fact that their hardware is the USB, right? Guess what? एक टाइम पर Apple इफेक्टिव हार्डवेयर बनाने में भी फेल हो गया था। ये देखो, this is fuck mouse. 1998 में Apple ने डिजाइन के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हुए ये अनयूजुअली शेप्ड माउस लॉन्च किया, बट टर्न्स आउट इसकी अनयूजुअल शेप ही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। इट वाज अ स्मॉल राउंड माउस एंड इट हैड अ शॉर्ट कॉर्ड जिसकी वजह से इट वाज डिफिकल्ट टू मूव एंड हैंडल इट। इसीलिए एप्पल की हिस्ट्री में इसे डिजाइन एज वेल एज फंक्शनल फेलियर के नाम से याद किया जाता है। लॉन्च के 2 साल बाद इसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। एक्चुअली क्वाइट आयरॉनिक फॉर अ कंपनी लाइक एप्पल जो डिजाइन और फंक्शनैलिटी को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है। न्यूटन वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। Am I repeating myself? Well, Apple का हर प्रोजेक्ट था ही इतना एडवांस that you are forced to say that it was ahead of its time. शायद यही रीजन है कि न्यूटन भी Apple के biggest flops में से एक है। न्यूटन was PDA. No, not the PDA we know. This PDA stands for Personal Digital Assistant. ये Apple का पहला handheld कंप्यूटर था जिस पर आप नोट्स ले सकते थे, कॉन्टैक्ट स्टोर कर सकते थे और कैलेंडर मैनेज कर सकते थे। That's not it. It was designed in a way कि आप इसे अपनी पॉकेट में कैरी कर सको। Cool, right? Well, considering it was launched in 1993, काफी cool। और इसमें खास फीचर ये था that this could recognize your handwriting. Now we are talking. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसका USP handwriting recognition फीचर ही फॉल्टी था और जितनी हाइप एप्पल ने इसके लिए क्रिएट कर दी थी उसके सामने एक्चुअल प्रोडक्ट कुछ खास नहीं था। So, सिर्फ 5 साल चलने के बाद इसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बटरफ्लाई कीबोर्ड। एप्पल चाहता था कि उनके लैपटॉप्स और भी ज्यादा स्लीक हो जाएं, इसलिए 2015 में दे केम अप विद द स्लिम बटरफ्लाई कीबोर्ड। नाम से ही कितना कूल लगता है ना, बट एक्चुअली उतना कूल था नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि स्लिम बनाते बनाते इतना स्लिम बना दिया कि पता ही नहीं चलता था कि की प्रेस हुई है या नहीं। इतना ही नहीं, डिजाइन में कुछ मैकेनिकल फ्लॉज भी थे जिसकी वजह से कई बार कोई लेटर टाइप ही नहीं होता था और कई बार डबल टाइप हो जाता था। अब थिकनेस में तो कोई सब्सटैंशियल डिफरेंस आया नहीं, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस काफी कॉम्प्लिकेट हो गया। जब बार सभी कस्टमर से एक जैसी कंप्लेंट्स आने लगी तो एप्पल ने ये कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हमने तो बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइम से आगे का डिजाइन बनाया है, बट यूजर्स जस्ट वांटेड देयर ओल्ड कीबोर्ड बैक। फाइनली बटरफ्लाई कीबोर्ड, द सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरी कीबोर्ड, लॉन्च के 4 साल बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इट आल्सो गोज ऑन टू शो कि कई बार जरा से डिफरेंस के लिए चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देना कितना गलत जा सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक? कभी सोचा था एप्पल से भी ऐसी गलतियां हो सकती हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको किस गुफ ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, और अगर ऐसे कोई और फेल्स के बारे में भी जानते हो जो यहाँ मिस हो गए तो वो भी जरूर बताओ। If you like the video, make sure you give it a thumbs up. I will see you in the next video. Till then, stay curious.